हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज इन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑल ऑफ यू नो दिस। चैप्टर 4 तक आपको जो है बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना है। अगेन इस वीडियो में जो है हम जो है नए सेशन के साथ और नए लेसन के साथ और नए चैप्टर के साथ फिर आपके सामने हैं। तो हमारा नया चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फर्स्ट सेशन है। Children, you might have heard about pattern in your earlier classes. पैटर्न क्या होता है? इट इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ नंबर्स कह लीजिए, जहां भी कोई एक रूल फॉलो हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक पैटर्न लिखा हुआ है मैंने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स, ये भी एक पैटर्न है। -8 -6 -4 -2 एंड सो ऑन, ये भी एक पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न है इनको हम सीक्वेंस बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या हुआ? सीक्वेंस वो हुआ जिसमें कि नंबर जो है एक डेफिनेट रूल को फॉलो करके आ रहे हैं। सक्सेशन ऑफ नंबर विद अ डेफिनेट रूल, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ क्या रूल था, +1 करते हुए आगे जा रहे हैं हम। 1 में +1 किया, 2 +1 किया, 3 2 +1 किया, +1 किया, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम -8 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, -6 प्लस फिर +2 करेंगे, +2 करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरह का जो सक्सेशन है, यानी अगला जो नंबर है वो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी ओर। तो एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल मैंने लिया 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 1 8 27 64। तीसरा एग्जांपल मैंने लिया 1 1/2 1/3 1/4 1/5। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं और सोच सकते हैं। ये सारे जो है सीक्वेंस है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो सीक्वेंस में मिल रही हैं, अगर हम इसमें जो है इनको नाम दे कुछ, तो जो फर्स्ट नंबर है सभी जगह पर, तीनों एग्जाम्पल में मेरे जो फर्स्ट नंबर है वही मेरी फर्स्ट टर्म होगी और उसको मैं लिखूंगा A1। ये जो 1 नीचे लिखा हुआ है ये A के साथ इस तरह से लिखा हुआ है नीचे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। ये है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आप जानते होंगे, छोटा सा 1 लिखना है आपको। ये 1 एक्चुअल में पोजीशन को डिनोट कर रहा है, पोजीशन को। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी टर्म है, तो तीनों में ही 1 1 1 है फर्स्ट पोजीशन पे। ऐसे यहाँ पर सेकेंड टर्म को अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं, A तो रह गई, अब यहाँ पर 2 लिख दूंगा सबस्क्रिप्ट में, तो ये हो गया सेकेंड टर्म। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर थर्ड नंबर को शो करना है तो थर्ड नंबर को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, A3 लिख दूंगा, कॉमा लगाते जाएंगे सभी जगह। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा, A4 होगा नंबर या टर्म जो होगी A4 होगी। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप सोचिए ये तो एंड हो नहीं रही है, इसमें कई टर्म्स या इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये, लेकिन इसमें हमें किसी पोजीशन पर, कोई सीक्वेंस की पोजीशन पर क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। तो जैसे फर्स्ट पे ये आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर ये आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे 9 आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे 16 आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे 25 आ रहा है। ऐसे कोई एक पोजीशन हम सोचते हैं तो हमने लिखा n। ये देखिए काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 n तक। तो अगर इस पोजीशन पे हमें कुछ सोचना है कि कौन सा नंबर आएगा, तो क्या हम वो निकाल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर है 1, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। क्या कनेक्शन है इनका इन सबस्क्रिप्ट के साथ, देखिए जरा। 1 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, 4 4 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट नंबर ये वाला अगर मैं लूंगा तो ये है 5, तो आगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ n है, तो पक्का है कि यहां मेरी वैल्यू क्या आएगी, या nth पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, n²। मान लीजिए मैं यहाँ पर A10 लिख देता हूं, यहाँ 10 लिख देता हूं, तो क्या होगा 10² 100। तो मुझे पता पड़ गया कि 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आने वाला है। सेकंड देखता हूं मैं। सेकंड वाले में यहाँ पर मैंने
क्यूब जो है नेचुरल नंबर से उनको लेके सीक्वेंस बनाया हुआ है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब ये फर्स्ट टर्म थी मेरी, ये सेकंड टर्म थी, तो सेकंड टर्म में तो 2 का क्यूब, थर्ड टर्म में 3 का क्यूब, फोर्थ टर्म में 4 का क्यूब, फिफ्थ टर्म में 5 का क्यूब 125। तो ऐसे ही अगर मैं अभी 10th पोजीशन की बात कर रहा था, तो 10th पोजीशन पे क्या आएगा यहाँ पर A10। तो A10 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ मैंने an लिखा, इसलिए मैं n की पावर 3 लिखूंगा। n इज इक्वल टू 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा 10 की पावर 3 यानी 1000 आने वाला है 10th पोजीशन पे। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस जो लिया हुआ है मैंने वो है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो ये पैटर्न में 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। ये नेचुरल नंबर्स के देखिए रेसिप्रोकल लेके बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं, नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल लेके बनाए गए। सेकंड पोजीशन पे तो यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, यहाँ 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, यहाँ 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, सबस्क्रिप्ट में 5 है तो डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। इसी तरह से कोई एक पोजीशन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं an, तो वहां क्या होगा, सबस्क्रिप्ट में n है तो डिनोमिनेटर में n आएगा। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 10th पोजीशन पे क्या होगा, तो 10th पोजीशन पे A10 लिखेंगे और वो होगा 1। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 10th पोजीशन के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी पोजीशन का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर A100 लिखना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में 100 का स्क्वायर होगा, यहाँ 100 का क्यूब होगा और यहाँ 1/100 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीक्वेंस क्या है ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं कि हमारा जो मेन पर्पस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस whose general term is an is equal to, यहाँ n सबस्क्रिप्ट में है, an is equal to -1 की पावर n-1 इंटू 2n प्लस 1 कर देते हैं। और तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose जनरल टर्म इज an is equal to -1 की पावर 2n-1 इनटू है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ये n-1 पावर में है और 2n+1 ये पूरा इस तरह से है। तो इसकी हमें 3 टर्म्स निकालना है, थोड़ी सी ज्यादा निकाल लेते हैं, चलिए 5 टर्म्स कर देते हैं, 5 टर्म्स निकालना है। तो ये जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म वही है जो आपके सामने लिखी हुई है, देखिए an, ये जो nth टर्म है इसी को nth टर्म भी बोलते हैं, जहां n लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में वो nth टर्म है। आप इससे जनरल टर्म की हेल्प से कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए an इज इक्वल टू n क्यूब, देखिए इधर ध्यान से देखिए जरा, an इज इक्वल टू n क्यूब लिया था हमने, ये इसकी जनरल टर्म है। अब अगर मैं यहाँ पर धीरे धीरे नंबर चेंज करूंगा तो क्या होगा, a1 क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 1 क्यूब, a2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 क्यूब, a3 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 क्यूब, a4 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 क्यूब। तो देखिए आपकी ये जो सीक्वेंस था ये ऑटोमेटिकली बन गया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो ये जनरल टर्म जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए, जरा कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाए। बगैर देखे इस वीडियो को आप स्टॉप करके देख सकते हैं कि क्या हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन होगा इसका, हम n की जगह पर 1 लिख लेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1-1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 0 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1 3, -1 की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो मेरी फर्स्ट टर्म आ गई a1 इज इक्वल टू 3। a2 n इज इक्वल टू, अगर मैं 2 लेता हूं तो a2 क्या होगा, a2 इज इक्वल टू -1, यहाँ रखना है हमें वैल्यू, -1 की पावर 2-1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पर रखनी है वैल्यू, n की जगह पर आपको 2 रखना है। तो हो जाएगा -1 की पावर 1, यह हो जाएगा 2 2 जा 4 and 1 5, -1 की पावर 1 यानी -1 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू -5। थर्ड टर्म निकालता हूं मैं, थर्ड टर्म क्या होगी,
थर्ड टर्म होगी a3 इज इक्वल टू -1 की पावर, फिर n की जगह पर 3 रख देते हैं और यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, डायरेक्ट 7 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा आ गया -1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना, +1 हो जाएगा इंटू 7 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 टर्म ही निकाली है, आप आगे की 2 टर्म खुद निकाल के देख लीजिए। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या आई है, मेरी फर्स्ट टर्म आई है 3, नेक्स्ट टर्म आई है -5, नेक्स्ट टर्म क्या आई है 7 आई है। तो देखिए 2 आगे बढ़ रहा है, अगली 2 टर्म जो आपकी आएगी वो निकाल के देखना है आपको क्या आती है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा, अल्टरनेट माइनस आते जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। क्या है? एक सीक्वेंस है इन विच एवरी सक्सेसिव नंबर, यानी आगे वाला जो नंबर जो राइट साइड में आ रहा है वो कैसे आएगा, पीछे वाले नंबर में कुछ ऐड करके आएगा। पीछे वाले नंबर में कुछ ऐड करेंगे, आगे वाली टर्म मिलेगी, वो फिक्स नंबर होगा जिसको हम ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हम ऐड करते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस मिलेगा उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड। सक्सेसिव टर्म यानी आगे वाला नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जाना है, आपको आगे जो है वो सीक्वेंस बनता चला जाएगा। प्रीवियस टर्म में इस नंबर को ऐड करते चले जाएंगे, बनता चला जाएगा। ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इस तरह का जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे हमने लिया 2 5 8 11, यहां देखिए ये जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट टर्म है मेरी वो है A1। इसको मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म लेना है हमको सीक्वेंस में। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि +3 होते हुए ये जो है सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, +3 +3 +3, इस तरह से होते हुए ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। तो ये जो +3 आपको दिख रहा है यही आपका कॉमन डिफरेंस है, D = +3 है यहाँ पर। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया सपोज 5 5 3 -1 -3। थोड़ा सा सोचने में तकलीफ हो रही होगी, मगर यहाँ पर मैंने -2 करके इसको बनाया है। 5 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 5 - 2 3, 3 - 2 करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी 3 - 2 +1, सॉरी दिस इज +1। 3 - 2 करेंगे तो +1, और फिर इसमें से -2 करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 में -2 को हमने 5 में -2 को ऐड किया, इसलिए यहाँ एडिशन वर्ड यूज हुआ। मैं भले यहाँ 5 - 2 बोल रहा हूँ तो ये सॉल्व होके 5 - 2 ही होगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, बोलते समय हम कहते हैं कि व्हेन वी ऐड समथिंग, तो -2 यहाँ जब ऐड होगा तो 5 + -2 का मीनिंग होगा 5 - 2। तो 5 - 2 3 में से 2 फिर माइनस किया +1, इसमें से फिर -2 किया -1। इस तरह से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता चला जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्या करना है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको जो है टर्म इस तरह से लिखना है कि फर्स्ट टर्म आपकी ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म आपकी ये है 8 है, फोर्थ टर्म आपकी क्या है, फोर्थ टर्म इज 11। आपको जब कॉमन डिफरेंस निकालने की बोला जाएगा तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको D = AN-1, ये जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। देखिए आप ये क्या है, D = N की जगह पर आप यहाँ पर 2 लेना है, आपको 1 नहीं ले सकते क्योंकि A0 कोई टर्म नहीं है। तो N > 2 लिख देता हूं मैं इस फॉर्मूले के लिए। इस फॉर्मूले में आपको N > 2 लेना है। तो जब हम 2 लेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस, यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ मैं 3 लेता हूं तो क्या होगा, A3 माइनस, यहाँ 3 लूंगा तो 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा। अगेन
अगर यहाँ पर मैं जो है 4 ले लेता हूं तो ये होगा A4 माइनस A3, तो हो कुछ भी नहीं रहा है, ये हो रहा है कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो ये एक लिखने का तरीका था। इससे एक ज्यादा यहाँ लिखना है मुझे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर लिखा n, यहाँ n माइनस 1 लिख दिया, या अगर मैं यहाँ n लिखूंगा तो यहाँ पर n प्लस 1 लिखना पड़ेगा मुझे। जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूं तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन जो है हमारी वो खत्म हो जाएगी। an प्लस 1 माइनस an। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ पर रखिए 2 तो ये हो जाएगा 3, तो A3 माइनस A2। यहाँ पर रखिए 3 तो ये हो जाएगा 4, तो A4 माइनस A3। तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम जो है n को नेचुरल नंबर चूज कर लें और फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज करें, d इज इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an। तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स या सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की आपकी एक्सरसाइज जो है 5.1 से ले लेता हूं। तो क्वेश्चन लिया है मैंने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। बाकी के क्वेश्चन इजी है, उसमें वो आपसे बन जाएंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हुए काम करना है। तो ये एक सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन में आपको सीक्वेंस बनाना है और बनाने के बाद देखना है कि वो एपी है या नहीं। ठीक, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एपी और नॉट। तो मैंने उसका सेकंड पार्ट लिया है। तो कंडीशन या सिचुएशन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो अमाउंट ऑफ एयर यानी एयर जो सिलेंडर के अंदर बचेगी उसकी बात कर रहे हैं। कब? जब एक वैक्यूम पंप रिमूव कर दे रहा है, 1/4 रिमूव होने के बाद जो बचेगी वो। ठीक है, बात समझ आ रही है? 1/4 पार्ट रिमूव होगा, फिर जो बचा, अब सिलेंडर के अंदर जितनी बची है उसका 1/4 फिर रिमूव होगा, फिर जो बची है उसका 1/4 फिर रिमूव होगा। तो आपको क्या करना होगा? तो लिखना होगा लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इज इक्वल टू, सपोज x लीटर्स है, इतने लीटर्स जो है इसमें जो है एयर प्रेजेंट है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म यही हो जाएगी कि हम सपोज कर लेते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर इतनी एयर जो है प्रेजेंट है, x लीटर्स या x जो भी है, गैलन में हो सकता है, जो भी उसकी यूनिट होगी उसमें है। तो x जो है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, तो यानी ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म हो गई तो इसको लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू x। अब A2 के लिए आपको क्या करना है? A2 के लिए आपको क्या करना है? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, रिमूव होने के बाद कितनी बची, तो इसमें से रिमूव करना है। कितनी रिमूव करना है? 1/4 रिमूव करना है। किसमें से? x में से 1/4 रिमूव हो गया, तो बची कितनी? इतनी बचेगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे A2। तो यानी कितनी बचेगी? तो यहाँ एलसीएम लेना आपको आता है, एलसीएम होगा 4, तो एलसीएम 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 4x माइनस 1x, तो इज इक्वल टू 3/4x। इतनी बचेगी पहली बार में। जरा यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये सपोज एयर प्रेजेंट है इस सिलेंडर के अंदर। पहली बार की जो सिचुएशन है आपको उसको सोचना है, उसके बाद आप अपने आप इसको जो है समझ लेंगे। मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। तो पहली बार में ये पूरा भरा हुआ है, सपोज ये पूरा भरा हुआ है 1, ये पूरा जब भरा हुआ है तो 1, इसमें से 1/4 यानी इतना पार्ट जो है रिमूव कर दिया गया। रिमूव कर दिया गया, क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। तो 1 में से जब 1/4 माइनस करेंगे हम, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? ये सॉल्व होके आएगा 3/4 आएगा, यानी ये सेकंड टर्म होगी। इतनी एयर बचेगी इसके अंदर 3/4। आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, 1/4 1/4 1/4, ये टोटल ये इतना एयर बची है, ये है 3/4। तो वही चीज आ रही कि हमारे पास x अगर अमाउंट ऑफ एयर है
उसमें से कितनी रिमूव करना है, तो इसका 1/4 रिमूव किया 1/4x, और ये जो रिमूव कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे तब तो बची हुई एयर आएगी। तो ये बची हुई एयर है, तो कितना आया 3/4x। तो ये 1 है, x की जगह 1 रख के देख लीजिए आप, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ जाएगा 1 इंटू 3/4, वही कंडीशन आ गई कि 1 है तो 3/4 है। नेक्स्ट थर्ड इसकी टर्म या सीक्वेंस की टर्म कैसे आएगी, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो एयर बची हुई यानी ये वाला पार्ट जो शेडेड दिख रहा है, ये वाला डार्क शेडेड, इसमें से 1/4 फिर रिमूव करना है। तो ये है आपकी बची वाली, तो इसमें से 1/4 ऑफ दिस, तो 1/4 ऑफ दिस यानी ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो ये इतनी एयर इसमें से बाहर हो रही है, तो जो एयर बाहर हो रही है वो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करना पड़ेगा हमको 3/4x में से। तो ये जो आएगा ये नेक्स्ट टर्म होगी हमारी। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 3/4x माइनस 3/16x, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ एलसीएम हमारा हो जाएगा 16, इधर क्या होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 16, यहाँ जाएगा 12x माइनस 3x, कितना आएगा ये 12 माइनस 3 मीन्स दिस विल बी 9x अपॉन 16। तो 9x अपॉन 16 जो है ये मेरे पास इतनी एयर जो है इसके अंदर अब बचेगी। तो केवल 3 टर्म निकालने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारी 3 टर्म आएंगे। पहली टर्म में मेरी क्या x है, दूसरी टर्म में 3/4x है, और तीसरी टर्म है 9x अपॉन 16, इक्वल टू नहीं है, कॉमा होगा। आगे की टर्म ही हम निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, और ये है आपका a3। तो कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। d इज इक्वल टू, आप चाहें तो फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू an प्लस 1 माइनस am। ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस करना है। तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कर दीजिए। तो a2 कितना है 3/4x माइनस 3/4x माइनस a1 कितना है x है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 4, यहाँ होगा 3x, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आपको लेते आता है 3x माइनस 4x, तो माइनस 1/4x। ये आपका कॉमन डिफरेंस आया। डी किस केस के लिए आया है, ये वाला। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ जो डिफरेंस है और यहाँ जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अगेन d इज इक्वल टू हम कर देते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3। तो a3 माइनस a2 कर देता हूं, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली, सीधा सीधा ध्यान रखिए आप कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू a3 कितना है आपका, a3 है 9x/16, 9x/16 है, माइनस a2 कितना है 3/4x है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, एलसीएम 16 हो जाएगा, 9x माइनस 12x, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 12 कितना हुआ, ये माइनस ऑफ 3x अपॉन 16। तो यहाँ देखिए जरा, d की वैल्यू यहाँ जो आई थी वो सेम नहीं है। यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी माइनस 1/4, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आई है माइनस 3x/16 आ रही है। देयरफॉर द गिवन सिचुएशन, द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन द गिवन सिचुएशन डू नॉट फॉर्म्स एन एपी। तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। x यहाँ पर हमारा जो भी अमाउंट होगा वहां हम रख दें, उसके लिए क्वेश्चन सही होगा। तो इट डू नॉट फॉर्म एपी। तो ये मेरा आंसर हो गया कि एपी फॉर्म नहीं कर रही है। आपको फिर बता देता हूं क्या करना है।
सिलेंडर के अंदर जितनी भी गैस है उसमें से 1/4 रिमूव होने के बाद जो बच रही है वो आपकी सेकेंड टर्म होगी। थर्ड टर्म क्या होगी, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से फिर 1/4 हटाना है, 1/4 हटाना है यानी इसका 1/4 करना है और इसी में से माइनस कर देना है, तो ये बची हुई अमाउंट ऑफ गैस होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इजी थोड़ा सा। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ है, आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म में आपका -1.25 और कॉमन डिफरेंस है -0.25। तो सेकंड टर्म क्या होगी A2, तो इसमें A1 में आपको D को प्लस कर देना है, A1 प्लस D, ये होगी आपकी सेकंड टर्म। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस और -0.25। तो इनको प्लस कर दीजिए, दोनों टर्म नेगेटिव है तो ये आपको पता है कितना आएगा, -1.50। माइनस है दोनों तो आंसर माइनस में आएगा। ये इसको ऐसा सोचिए कि 1 रुपए 25 पैसे और ये 25 पैसे, तो कुल 1.5 रुपए हो गए आपके पास। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म के लिए आपके पास सेकंड टर्म आ चुकी है, तो सेकंड टर्म में डी को प्लस कर दीजिए। तो सेकंड टर्म क्या है, -1.50 है और आपका डिफरेंस है -0.25। इसको प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, दोनों फिर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा और यहाँ हो जाएगा 1.75। इसको डायरेक्ट सोचना है आपको कि ये 1 रुपीज 50 पैसा और 25 पैसा है, तो -1.75 या 1 रुपीज 75 पैसा। तो इसमें 3 टर्म्स ही लिखनी थी, तो 3 टर्म्स मेरी हो गई हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 एपी का, √2, √8, √18, √32 डिसाइड करना है कि एपी है नहीं। ये इसमें थोड़ा सा आपको रूट को हमेशा सॉल्व करना चाहिए, बिगर सॉल्व किया अगर आप सोचेंगे तो ये डिसाइड नहीं होगा। तो देखिए A1 इज इक्वल टू है √2 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, A2 इज इक्वल टू √8 है, √8 के प्राइम फैक्टर्स अगर मैं लिखूंगा तो 2 × 2 × 2, यहाँ ये पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा तो 2√2 होगा। इसी तरह से A3 को लिखूंगा √18, इसके प्राइम फैक्टर्स अगर मैं लिखूंगा तो कितना होगा, तो ये होगा 2 × 3 × 3, 3 या 9 2 18। प्राइम फैक्टर्स आप निकालना जानते हैं, निकाल लीजिए तो 3 बाहर आ जाएगा तो ये 3√2 होगा। इसी तरह से A4 जो होगा वो है √32, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कितना होगा, ये होगा 4√2। कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना होगा, तो A2 कितना है, 2√2 है माइनस √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से √2 बाहर निकाल दीजिए राइट साइड से, तो यहाँ 2 बचेगा और इधर बचेगा 1, तो ये जाएगा 1√2 या सिंपली √2। इधर D इज इक्वल टू, एक जगह और चेक करते हैं, A3 माइनस A2 कर दीजिए, तो A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या होगा, 3√2 माइनस 2√2, तो अगेन दिस इज √2, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये AP है। उम्मीद करता हूँ चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स की आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। इसके ऊपर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये जो है सेशन समझ आया है नहीं। अगर इसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन इन द सेकंड सेशन।